अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जीबीपी यूएसडी के डेली एनालिसिस के बारे में। ये वीडियो उन ट्रेडर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ और ट्रेडिंग की बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ को समझना चाहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करेंगे फेडरल रिजर्व की मीटिंग्स और ट्रंप की नई डिमांड का जीबीपी यूएसडी पर असर, मार्केट की लेटेस्ट वोलेटिलिटी और अपकमिंग प्राइस एक्शन, टॉप ट्रेडिंग सेटअप्स जो आज आपको प्रॉफिट दे सकते हैं। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और हाँ, इसके अलावा अगर आप नए हैं फॉरेक्स में और अपना डेमो अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो रेकमेंडेड और बेस्ट ब्रोकर जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ पर क्लिक करके आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी और अहम खबर ये है कि फेडरल रिजर्व ने अपनी पहली मीटिंग जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के सेकंड टर्म में की है। जैसे कि आप जानते हैं, ट्रंप लो इंटरेस्ट रेट चाहता है, लेकिन फेड अभी तक अपनी पॉलिसी चेंज करने के हक में नहीं है। इस वक्त जो फेड का इंटरेस्ट रेट है वो 4.25% से 4.50% तक है। और इस वक्त मार्केट के मुताबिक 100% चांस है कि फेड इस मीटिंग में रेट कम नहीं करेगा, यानी कि अनचेंज ही रखेगा। जो रेट इस वक्त चल रहा है वही रखेगा। और अगर हम सेम सीएमई ग्रुप के फेड वॉच की तरफ भी देखें तो वहाँ पर भी हमें जो है वो 99% जो है वो यही चांस मिल रहा है कि फेड जो है वो 4.25% से 4.50% तक ही रेट रखेगा। लेकिन सवाल ये है कि फेड आगे क्या करेगा। ट्रंप ने डायरेक्ट डिमांड की है कि इंटरेस्ट रेट फ़ौरन कम किया जाए, लेकिन ट्रंप का फेड पर कोई सीधा कंट्रोल नहीं है। फेड्स के ऑफिशियल का कहना है कि वो ट्रंप की पॉलिसीज़ का असर देखकर फैसला करेंगे, क्योंकि नए टैरिफ और स्ट्रिक्ट इमिग्रेशन पॉलिसीज़ इन्फ्लेशन को बढ़ा सकती हैं। और जून 2025 तक फेड किसी भी रेट कट का फैसला नहीं करेगा जब तक ट्रंप की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ क्लियर नहीं होती हैं। तो ये सब कुछ यूएसडी के लिए बुलिश है, यानी कि यूएसडी जो है वो स्ट्रॉन्ग होने वाला है यहाँ पर। लेकिन अनसर्टेनिटी की वजह से मार्केट वोलेटाइल रह सकती है। तो यहाँ पर आपने अपना रिस्क मैनेजमेंट जो है वो लाजमी इस्तेमाल करना है, स्टॉप लॉस भी लाजमी इस्तेमाल करना है कि क्योंकि यहाँ पर मार्केट में वोलेटिलिटी हो सकती है। न्यूज़ में यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, सो बी केयरफुल। इसके बाद हम चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। तो सबसे पहले हम आज के दिन में न्यूज़ चेक करते हैं। तो आज के दिन में हमारे पास इसके अलावा कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं। हाँ, यहाँ पर हमारे पास जीबीपी की बीओई गो बेरिस्पी की न्यूज़ है, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है। रात को 12 बजे ही फेड की न्यूज़ है। तो यहाँ पर इस वक्त हमारे पास वीकली चार्ट ओपन है और आप देख सकते हैं हमारे पास ये एरिया जो है वो सपोर्ट एरिया है। और यहाँ पर आप देखें तो लास्ट वीक में जो एनालिसिस थे वहाँ मैंने बताया था कि हमारे पास इस एरिया पर जो है वो सपोर्ट को रिटेस्ट किया था मार्केट ने, और यहाँ पर जो हमें क्लोजिंग मिली थी इस एरिया के ऊपर मिली थी, यानी कि इस सपोर्ट के ऊपर मिली थी। और अगर अब हम इस वीक की कैनल देखें जो हमारा क्लोज हो चुका है, तो यहाँ पर हमें एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैनल मिली है जो कि एक इंगल्फिंग की साइड में है, लाइक अ रिजेक्शन फ्रॉम दिस एरिया, ठीक है। तो अब जो हमारे पास सिनेरियो बन सकता है वो यहाँ अगर आप देखें तो हमारे पास इस वक्त जो है वो एक प्रॉपर तरीके से यहाँ पर ट्रेंड लाइन मौजूद है जिसका ब्रेकआउट हुआ इस लेवल से। ब्रेकआउट होने के बाद अब मार्केट जो है वो नीचे आई, नीचे आने के बाद अगेन जो है अब रीटेस्ट। यहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसे सिनेरियोज बन रहे हैं, यानी कि मार्केट जो है वो यहाँ से नीचे फिर ऊपर और अब जो है मार्केट अगेन डाउन, ठीक है। यहाँ पर ये मार्केट में जो है वो तासुर पैदा हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें देखनी पड़ेंगी। सो यहाँ पर अगर हम इस एरिया को भी देखें, यानी कि इसी अपॉर्चुनिटीज़ को देखें, तो हमारे पास इस वक्त जो है वो अ, हमारा गोल्डन जोन कहाँ पर मौजूद है हम देखते हैं। तो यहाँ पर भी अगर हम इस तरीक़ेकार से भी देखें तो यहाँ पर जो रिट्रेसमेंट बननी चाहिए वो तकरीबन ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट हमारी गोल्डन जोन तक तो बननी चाहिए, जो कि हमारा ये गोल्डन जोन है, ठीक है। तो इसमें भी अगर हम देखें तो हमारे पास जो ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि मार्केट जो है वो अप साइड जाएगी। तो मार्केट में हो सकता है कि हमारी कैंडल जो है वो अप साइड जाए क्योंकि फेड की न्यूज़ है, और वापस फौरी तौर पे नीचे आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपने जो है वो केयरफुल रहना है। तो इसके बाद हम अगर डाउन साइड की बात करें कि डायरेक्टली मार्केट अगर डाउन साइड रहती है तो हमारे पास फर्स्ट सपोर्ट ये वाला एरिया है। अगर मार्केट जो है वो इस एरिया को भी ब्रेक करती है तो नेक्स्ट सपोर्ट जो है हमारे पास माइनर सपोर्ट तो ये एरिया है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर इसको देखें H4 में या डे 1 में, तो लेकिन अगर इसको भी ब्रेक करती है तो हमारे पास फाइनल जो है वो ये एरिया है। लेकिन इतना ज़्यादा मार्केट मूव नहीं करेगी इंशाल्लाह, ओनली 1000-2000 पीपी होगा।
तो इसके बाद अगर हम देखें डे 1 में, तो डे 1 में भी आप इस वक्त देख सकते हैं जैसे कि हमने बताया था सेम सिनेरियोज बने। हमारे पास इस वक्त जो रेजिस्टेंस एरिया मैंने बताया था ये वाला एरिया तो मार्केट जो है वो इसको रीटेस्ट कर रही है यहाँ पर। और हमारे पास जो नेक्स्ट सिनेरियो है वो इस एरिया का बन रहा था। जैसे कि मैंने एनालिसिस में बताया था कि हमारे पास मार्केट ऐसे मूव कर सकती है, तो हमारे पास जो सिचुएशन है इस वक्त वो भी कुछ सेम है, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा और डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि हमारे पास इस वक्त जो है वो डे 1 की ट्रेंड लाइन जो है वो ब्रेक हो चुकी है। ब्रेक होने के बाद क्लोजिंग भी ऊपर हो गई फाइनली जो है वो। इसका सब कुछ होने के बाद अब जो हमारे पास सिनेरियो है फेड को देखते हुए और इंटरेस्ट रेट दोनों को देखते हुए जो है वो कुछ इस तरह है कि हमारे पास यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न भी बन सकता है आइंदा दिनों में। तो ये जो डब्ल्यू पैटर्न होगा ये किस तरह वर्क करेगा, लाइक यहाँ पर हमारे पास लाइक यहाँ से मार्केट नीचे आ रही है तो यहाँ पर मार्केट दोबारा अगेन नीचे और इसके बाद वापस मार्केट ऊपर जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर मार्केट में जो है हमें आज के दिन में जो अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं वो ये हैं कि अगर मार्केट जो है वो इस एरिया को ब्रेक करती है अप साइड को, ठीक है, तो मार्केट इस एरिया से ऊपर निकल सकती है इस एरिया तक। ये वाला एरिया जो है हमारा फाइनल टारगेट होगा अगर अप साइड मार्केट निकलती है। और अगर जो है यूएसडी स्ट्रॉन्ग रहता है, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया कि जो मार्केट में इस वक्त तासुरात हैं वो रेट जो है वो कट करने के नहीं हैं ज़्यादा। तो यहाँ पर अगर यूएसडी जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है तो मार्केट में जो वॉलेटिलिटी है अगर वो सेम रहती है, ज़्यादा रहती है, तो हम जो है वो फर्स्ट जो हमारी सपोर्ट है और टारगेट पॉइंट है वो ये वाला एरिया होना चाहिए। इसके बाद अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेक करती है तो फिर जो है हम इसको मज़ीद नीचे देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं पहले बता चुका हूँ ये जो हमारी सपोर्ट है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो हम यहाँ तक की मार्केट को पहले देखेंगे, यहीं तक हमारा टारगेट होना चाहिए। इसके बाद हम कुछ आगे सोचेंगे। और मज़ीद अगर हम देखें कि यहाँ पर हमारे पास सेम सिनेरियो बन जाएगा, जैसे कि मैंने बताया कि हमारे पास यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न हो सकता है, तो मार्केट में अगर मार्केट नीचे आती है तो हमारे पास डब्ल्यू पैटर्न हो सकता है। और इसके बाद हम जो है इसको H4 में देखें तो H4 में भी हमारे पास कुछ चीज़ें हैं आपके साथ डिस्कस करने के लिए। H4 में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो इस वक्त मार्केट जो है वो एक चैनल की शक्ल में मूव कर रही है। ठीक है, तो अगर ये चैनल जो है वो ब्रेक होता है, लेट्स से कि मार्केट इसी एरिया को यहीं से ब्रेक कर देती है, लेकिन मार्केट ने अभी तक इस एरिया को, इस सपोर्ट को जो है ये H4 की जो सपोर्ट है इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया और अप साइड भी अभी क्लोजिंग नहीं हुई। ठीक है, अगर मैं इसको मज़ीद ज़ूम इन करूँ तो यहाँ पर अभी तक जो है हमारे पास 32 मिनट्स बाकी हैं क्लोजिंग के लिए। तो यहाँ पर भी बहुत चीज़ें हैं जो देखने के लिए हैं, यहाँ पर किस एरिया के ऊपर मार्केट क्लोजिंग देती है या नहीं। ठीक है, अब जब अगर ये ऊपर क्लोजिंग दे भी देती है तो हमारे पास रात तक क्या सिनेरियो बन सकता है कि मार्केट अगर डाउन आनी हुई तो यहाँ पर हमारे पास मार्केट जैसे कि एक अगर आप देखें एम पैटर्न या डब्ल्यू पैटर्न, तो यहाँ पर मार्केट जो है वो इस तरह बनाकर यहाँ से डायरेक्टली जो है वो नीचे आ सकती है अगर मार्केट ने आना भी हुआ तो। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो गई। और अगर मार्केट ने ऊपर वाली साइड पे निकलना है तो हमारे लिए ये होगा कि यहाँ पर मार्केट जो है वो इस एरिया के ऊपर अपनी क्लोजिंग दे बाकायदा तौर पे, या इस एरिया की जो हमारी रेजिस्टेंस है इसके ऊपर क्लोजिंग दे जाए H4 की कैनल रात तक। तो इन सब चीज़ों की अपडेट जो है वो आपको यहाँ से मिल जाएगी हमारे चैनल से, क्योंकि हम जो है अपनी रील्स में अपडेट करते रहते हैं कि मार्केट में इस वक्त क्या सिनेरियो चल रहा है। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी रील्स मिलती रहें। आई होप आपको ये एनालिसिस पसंद आए होंगे। अगर ये एनालिसिस आपको पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।